हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवम शर्मा। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द साल्ट। आज हम लोग साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि साल्ट क्या होता है। तो साल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो कि बेस के केटायन से और एसिड के एनायन से मिलकर बनता है। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो समझ में आएगा। साल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों आयनिक कंपाउंड है? तो आयनिक कंपाउंड इसलिए है क्योंकि बेस का केटायन और एसिड का एनायन दोनों हेल्प करते हैं इसको बनाने के लिए। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैंने बताया था कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। तो वहाँ पे साल्ट इस प्रोसेस से बनता है। जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड बेस को, तो वहाँ पे क्या करता है, साल्ट बनाता है और साथ में वाटर बनाता है। तो वाटर तो क्या है, बाई प्रोडक्ट हो गया है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट मेन क्या हो गया, साल्ट। जैसे साल्ट, salts are ionic, salts are ionic compound, ionic compounds which formed by combination of cation from base and anion from acid। केटायन क्या होता है? तो केटायन का मतलब होता है ये बेस से मिलता है। तो बेस पे मैंने बताया था कि OH माइनस होता है। OH माइनस जब इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं तो घुलने के बाद OH माइनस रिलीज करता है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, माइनस चार्ज केटायन का मतलब होता है। और एनायन, जैसे मैंने बताया था एसिड के केस में H प्लस आयन रिलीज करता है जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं। तो इस कंडीशन में एनायन का मतलब होता है प्लस चार्ज, केटायन का मतलब माइनस चार्ज और प्लस का मतलब एनायन। जैसे एग्जाम्पल, कैसे साल्ट बनता है? जैसे जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो इस कंडीशन में साल्ट बनाता है और इसके साथ वाटर बनाता है। वाटर मतलब H2O। जैसे एसिड क्या हो जाएगा, HCl ले लेते हैं, और बेस क्या हो जाएगा, NaOH। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। अब यहाँ पे इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको भी यहाँ से ब्रेक करेंगे। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस। अब प्लस वाला माइनस के साथ अटैच होता है और माइनस वाला प्लस के साथ अटैच होता है। जैसे क्या है, प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। और ये क्या है, प्लस का है माइनस का, तो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा तो NaCl हो जाएगा। ये प्लस का है माइनस का एक साथ हो जाएगा और ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो इसके साथ क्या बना जाएगा, वाटर। समझ में आ रहा है? जब एसिड बेस से रिएक्ट किया है तो साल्ट बनाया, इसको हम लोग साल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साल्ट है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड, और इसको हम लोग वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर। तो सेम जैसे एसिड बेस से रिएक्ट किया है तो यहाँ पे साल्ट बनाया और वाटर बनाया है। ये क्या है, इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि उसमें भी एसिड बेस से रिएक्ट करके साल्ट बनाता है और साथ में बाई प्रोडक्ट वाटर रिलीज करता है। तो ये क्या है, साल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि एसिड और बेस क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व होने के बाद आयंस रिलीज करते हैं। तो इन्हीं आयंस के हेल्प से ये दोनों आपस में अटैच हो रहे हैं, इसलिए क्या है, आयनिक कंपाउंड है जो कि बेस की केटायन से मिलकर बनता है और एसिड के एनायन से मिलकर बनता है। सो इट इज़ अ
आयनिक कंपाउंड। इसके बाद से आता है कि साल्ट कितने टाइप्स के होते हैं। तो साल्ट जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट। सेकेंड हो जाएगा एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट। थर्ड हो जाएगा बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट। न्यूट्रल साल्ट कैसे बनता है? तो इसमें जब स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें जब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एक साथ रिएक्शन करते हैं, वहाँ पे न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा? तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, ये क्या है? एसिड है, बेस है। तो अभी मैंने पिछले टॉपिक में बताया कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको हम लोग जब ब्रेक करेंगे, यहाँ से जब ब्रेक करेंगे हम लोग इसको, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस। तो मैंने बताया कि प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ता है और माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ता है। यहाँ पे क्या है? प्लस है सोडियम, यहाँ पे Cl क्या है? माइनस है। तो ये क्या बना देगा? NaCl। और ये क्या बना देगा? H2O मतलब वाटर। तो ये क्या बना रहा है? एक न्यूट्रल साल्ट बना रहा है। तो यही तो साल्ट है, ये क्या है? साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के हेल्प से न्यूट्रल साल्ट बनता है। इसके बाद से आता है एसिडिक साल्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब जो साल्ट होगा एसिडिक नेचर का होगा, मतलब उसमें अम्लता ज़्यादा होगा। जैसे ये कैसे बनता है? इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेते हैं, वीक बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल, जैसे इसको इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, वीक बेस क्या हो जाएगा? तो वीक बेस हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ से ब्रेक करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला माइनस पे जाकर अटैच हो जाएगा और माइनस वाला प्लस पे जाकर अटैच होगा। यहाँ पे NH4Cl, ये प्लस था, ये माइनस था, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, तो यहाँ पे इसके साथ वाटर बनेगा। तो ये क्या है? साल्ट है। क्या है? साल्ट है। लेकिन किस तरीके का साल्ट है? ये एसिडिक साल्ट है। कैसा है? एसिडिक साल्ट है। कैसे एसिडिक साल्ट है? यहाँ पे वीक बेस लिए हैं, और मैंने बताया कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड? जब हम लोग वाटर में जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को डालते हैं तो मोर मतलब ज़्यादा अमाउंट में H+ आयन रिलीज करता है। जब हम लोग बेस को, वीक बेस को डालेंगे पानी में तो लेस अमाउंट में, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में OH- रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है और इसकी मात्रा कम हो जाती है। ये बेस है, इन सबको ये क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हम लोग एसिड लिए हैं, तो सिंपल सी बात है कि इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको एसिडिक साल्ट बोलते हैं। इसके बाद से आता है बेसिक साल्ट। तो सिमिलरली इसी की तरह होता है, लेकिन इसमें हम लोग, इस कंडीशन में हम लोग वीक एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। जैसे कैसे होता है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। जैसे वीक एसिड यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं CH3COOH, CH3, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं।
और यहाँ पे क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, ये माइनस ये प्लस। तो मैंने बताया कि प्लस वाला माइनस पे जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस पे जुड़ेगा। तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3COONA प्लस H2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सोडियम एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है। तो इसमें किसकी अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पे बेस की अमाउंट ज़्यादा है। तो जितना एसिड होता है उसको तो न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन बाकी जो इसकी अमाउंट ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे बेस है, बेस है, ये क्या है, एसिड है, तो इसकी अमाउंट ज़्यादा है, इसकी अमाउंट कम है। तो जितना मतलब होता है H प्लस या OH माइनस उसको तो न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, लेकिन इसमें इसकी मात्रा ज़्यादा है, इसलिए जितना बचता है वो बेसिक नेचर का साल्ट हो जाता है। इस कंडीशन में एसिडिक नेचर का होता था, लेकिन इस केस में बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टाइप्स होते हैं साल्ट के, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट। इसके बाद से आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट में क्या होता है, जब साल्ट को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं, जब हम लोग नमक को पानी में डालते हैं तो एसिड और बेस में टूट जाता है। क्या करता है, एसिड और बेस में टूट जाता है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। ये बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। जैसे when the salt dissolve in water, then it split into acid and base, which it is formed. This process is called हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जब हम लोग साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये एसिड और बेस में टूट जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट कहते हैं। जैसे ये बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। जैसे हम लोग साल्ट को डिजॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो साल्ट ले लेते हैं यहाँ पे NaCl, क्या है, एक साल्ट है, वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसके साथ मिला रहे हैं। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये H प्लस OH माइनस हो जाएगा। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया कि प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा और माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, ये माइनस है, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये इसके साथ H प्लस के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनाएगा, HCl प्लस, और ये इसके साथ Na
NaOH, क्या बनाया NaOH। तो यहाँ क्या बनाया एसिड और क्या बनाया बेस बनाया। ये क्या है HCl एक एसिड है और ये क्या है एक बेस है। इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये क्या है वाटर है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इसलिए रिवर्स है क्योंकि हम लोग उसमें क्या करते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड को बेस से रिएक्ट कराते थे तो साल्ट देता था और साथ में वाटर देता था। क्या देता था वाटर। जैसे इस केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है लेकिन ये रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे हम लोग साल्ट को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो एसिड और बेस दिया है। जैसे ये साल्ट था ये वाटर था, इसको हम लोग डिजॉल्व किए हैं तो एसिड और बेस दिया है। जब हम लोग एसिड को बेस से रिएक्ट कराएंगे तो फिर ये साल्ट देगा और वाटर देगा, तो इसलिए ये क्या है इसका रिवर्स है। ये था हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।